नकद क्रेडिट धातु नकद क्रेडिट दिटे धागे दिटे क्रेडिट दिटे धागे दिटे क्रेडिट दिटे क्रेडिट दिटे क्रेडिट दिटे धागे दिटे धातु नकद तिरगिड़ तक दे धा तिरगिड़ तक दे धा भारती भ्रकुटी पर मुकुट के समान काला ऋषि की धरा को प्रणाम। मंगल धरा सुंदर कला ऊंच दुर्ग ये महान गूंजती गगन से ऊंची तानसेन के ग्वालियर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर और प्रमुख शहर है। ग्वालियर की पहचान एक ऐतिहासिक शहर के रूप में है, जहां पर सिंधिया राजवंश ने कई वर्षों तक शासन किया था। ग्वालियर का इतिहास की बात की जाए तो महाभारत के समय से लेकर जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब तक का इतिहास बहुत ही अद्भुत रहा है। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य की उत्तर दिशा में स्थित है। ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा बघेल शासक की राजधानी रहा है। इतिहास की गवाही देते प्राचीन चिन्ह, स्मारक, किले और महल आज भी मौजूद है। 5वीं शताब्दी तक ग्वालियर शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गायन स्कूल था, जिसमें तानसेन ने हिस्सा लिया था। ग्वालियर अपने टूरिस्ट के लिए आज भी बहुत जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाओं तथा सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। ग्वालियर का सबसे पुराना शिलालेख हुड शासक मिहिर कुल की देन है, जो 6ठी सदी में यहाँ राज किया करते थे। तोमर वंश के शासन के दौरान ग्वालियर किले में जैन मूर्तियां बनाई गई थीं। ग्वालियर में प्रसिद्ध किले के अतिरिक्त प्रमुख पर्यटन स्थल है। बलुआ पत्थर से बना महाराजा मानसिंह का किला, गुर्जर राजवंश द्वारा निर्मित विष्णु जी का तेली का मंदिर, राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए मान मंदिर महल, जेवलास महल और संग्रहालय, तानसेन स्मारक, गोपांचल पर्वत और जैन मूर्तियां आदि। ग्वालियर किला देश के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाने वाला ग्वालियर का किला आज एक शानदार पर्यटन स्थल है। शहर के केंद्र से लगभग 4 किमी की दूरी पर स्थित ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले का निर्माण 2 भागों में हुआ है। साथ ही यह कई बार एक राजवंश के कब्जे से दूसरे राजवंश तक गया है। इतिहासकारों की माने तो किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन ने किया था। किले में कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध, जैन मंदिर और महल मौजूद हैं। यूँ तो लोग ग्वालियर किले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। मान मंदिर पैलेस तोमर वंश के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित यदि कहानियों के अनुसार जाना जाता है तो कहा जाता है कि यह महल उनके द्वारा अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था, जो उनकी पसंदीदा रानी भी थी। महल को अक्सर पेंटेड पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मान मंदिर का निर्माण अलग अलग रंगों के टाइल्सों जैसे फिरोजा, पीले और हरे रंग का उपयोग करके किया गया था। सास बहू मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ग्वालियर दुर्ग पर इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। बाद में धीरे धीरे सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा। गुरुद्वारा ग्वालियर में स्थित गुरुद्वारा
दाताबंदी छोड़ साहिब ग्वालियर किले में गुरु हरगोविंद साहिब की कैद और उनकी प्रसिद्ध रिहाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने 52 राज्यों की आज़ादी हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, जिन्होंने लंबे समय तक किले में कैद का सामना किया था। बंदी शब्द का अर्थ है कैद, छोड़ का अर्थ है मुक्ति। गुरु हरगोविंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर से तीर्थयात्री इस गुरुद्वारे में आते हैं। अक्टूबर-नवंबर के दौरान दुनिया भर से सिख संगत लगभग अक्टूबर 1619 में ग्वालियर किले से नजरबंदी से छठे नानक गुरु हरगोविंद की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाती है। यह दिन दीपावली के हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है। तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित यह मंदिर भी 9वीं शताब्दी का है और ग्वालियर की सबसे ऊंची इमारत है। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर किले पर कब्जा करने से पहले इस मंदिर का इस्तेमाल तेल को संसाधित करने के लिए किया जाता था। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर एक द्रविड़ रूप रखता है, लेकिन मूर्तियां आमतौर पर उत्तर भारतीय हैं। जयविलास महल आज भी सिंधिया राजवंश और उनके पूर्वजों का निवास स्थान है। इसकी एक भाग का उपयोग आजकल संग्रहालय की तरह किया जाता है। इसका निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने 1809 में किया था। यहाँ सिंधिया शासनकाल के कई दस्तावेज और कलाकृतियाँ तथा औरंगजेब और शाहजहां की तलवार आज भी मौजूद है। इटली और फ्रांस की कलाकृतियाँ और जहाज भी यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। शहर के बीचों बीच बने महाराज बाड़े को ग्वालियर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यह यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 7 अलग अलग शैली में बनी इमारतें इतिहास की गाथा गाती हैं। ये इमारतें ब्रिटेन, रोमन, फ्रांस, सऊदी अरब, पर्शियन, इटालियन आदि शैलियों में बनी हैं। वर्तमान में इन्हें और आकर्षक बनाने के लिए स्मार्ट सिटी ग्वालियर काम कर रहा है। 9वीं सदी में इन इमारतों को महाराज जयाजीराव सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने बनाया था। यदि बात की जाए ग्वालियर के लोगों की, तो ग्वालियर के लोग दिल के बड़े कोमल होते हैं। वे बहुत विनम्र और स्वागत करने वाले स्वभाव के होते हैं और अपने मेहमान नवाजी व्यवहार से आगंतुकों को बहुत सहज बनाते हैं। शिष्टाचार और सत्कार ग्वालियर के लोगों के 2 मुख्य पहलू हैं, जो आगंतुकों को उसका बहुत बड़ा प्रशंसक बनाते हैं। भोजन ग्वालियर के खाने में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं और पकौड़े, समोसे, कचौड़ी आदि तरह तरह के स्नैक से आप अपना स्वाद बढ़ा सकते हैं। जो लोग मिठाइयों के शौकीन होते हैं, उन्हें यहाँ मुंह मीठा करने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी और रबड़ी भी मिल जाती है। मुरैना गजक भी विशेष रूप से सर्दियों में उपलब्ध होने वाली वस्तु है। ग्वालियर में शुद्ध शाकाहारियों के लिए बाफल है और मांसाहारियों के लिए रोगन जोश जरूर आजमाएं। भाषाएं और धर्म ग्वालियर में विभिन्न प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है। ग्वालियर के स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन आपस में बातचीत के लिए शहर के लोगों द्वारा मराठी भाषा का उच्च उपयोग भी देखा जा सकता है। अंग्रेजी भी वहाँ के लोगों द्वारा बहुत कम उपयोग की जाती है। ग्वालियर में पालन किए जाने वाले मुख्य धर्म हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और सिख धर्म है। तो एक जगह यानी ग्वालियर में इतने सारे धर्मों का सही मिलन देखा जा सकता है।